अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवान अकेडमी। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कूलम्स लॉ को यूज़ क्यों करते हैं। तो ये किस लिए होता है कि फोर्स फाइंड करता है बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो हमारे पास प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आइडेंटिकल चार्जेस होते हैं यानी सेम चार्जेस जो होते हैं वो आपस में रिपल्शन करते हैं। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है पड़ा हुआ और यहाँ पे भी मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं और ये इनके दरमियान का डिस्टेंस है, इसको हम जाहिर करते हैं आर से। अब दोनों फोर्सेस जो हैं चार्जेस आपस में रिपेल कर रही हैं तो इनकी जो फोर्सेस होगी वो भी आउटवर्ड होगी, यानी ये इधर को और वो इधर को, क्योंकि आपस में रिपेल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं, तो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अब प्लस क्यू चार्ज है और ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है और ये मैंने उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मैंने आर से जाहिर किया हुआ है। तो इनकी जो दरमियान वाली फोर्स होगी इन पे जो एक्ट कर रही है तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब मैं यहाँ पे कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट देखती हूँ कि वो क्या है। तो हमारे पास स्टेटमेंट में आता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। इट्स मीन कि जो फोर्स है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस उनके प्रोडक्ट के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस पे। अब यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करूँगी तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है K इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये K जो है ये हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब हमने देखना है कि इसकी वैल्यूज़ डिपेंड किस पे कर रही हैं, डिपेंडेंस ऑफ K। तो ये K की वैल्यू जो है हमारे पास दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली है कि नेचर ऑफ द मीडियम, सेकंड क्या है हमारे पास कि सिस्टम ऑफ SI यूनिट, यानी कि जिसमें हमने फोर्स को, चार्जेस को और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको जाहिर करना है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और नेचर ऑफ मीडियम में क्या आता है कि हमने फ्री स्पेस ले रहे हैं या हम कोई भी ग्लास की मीडियम ले रहे हैं, दो चार्जेस के दरमियान जो भी हमने फ्री मीडियम रखना है। अब हम सपोज करते हैं कि जो मैं नेचर ऑफ मीडियम ले रही हूँ वो मैं फ्री स्पेस ले रही हूँ और मेरे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो SI है। तो मेरे पास K की वैल्यू क्या आएगी, K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये मेरे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये भी एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ठीक है। अब ये मेरे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन आई थी इसको मैं 1 का नाम देती हूँ और ये इसको मैं A का नाम देती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि मैंने A की वैल्यू जो है ना K की वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर हम यहाँ से K की वैल्यू भी निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम परमिटिविटी की वैल्यू ये वाली इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास K की वैल्यू आती है वो आती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अब ये मेरे पास इक्वेशन आई है, ये है कूलम्ब फोर्स की इक्वेशन इन फ्री स्पेस। ठीक हो गया। उसके बाद हम उसका अगला पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि जो कूलम्ब फोर्स है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। इट मीन्स दैट अगर दैट Q1 exert a force on Q2
Q1 exert a force on Q2, then Q2 also exert a force on Q1 but in opposite direction, so that हमारे पास जो फोर्स आएगी वो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, मीन्स फोर्स आपस में इक्वल हैं लेकिन क्या है, उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई है। जैसे कि ये Q1 चार्ज है और ये मेरे पास Q2 चार्ज है, तो Q1 ने Q2 पे फोर्स एक्सर्ट की, तो मैंने उसको किससे ज़ाहिर किया, F21 से। ठीक हो गया। अब मैं Q2 ने Q1 पे एक्सर्ट की फोर्स, तो उसको मैंने ज़ाहिर कर दिया F12 पे। अब यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो फोर्स की हमें बताएंगे कि हमारी जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। उसके लिए हमने यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है। F21 के लिहाज से जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा वो R21 होगा, और F12 के लिहाज से जो यूनिट वेक्टर होगा वो R12 होगा। तो इस तरह हमारे पास जो फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी वो ये आएगी कि F21 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या आएगा, 21 के लिहाज से है तो यूनिट वेक्टर भी 21। इसी तरह F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 आ गया यूनिट वेक्टर मेरे पास। तो हमारे पास R21 इज इक्वल टू, यानी ये यूनिट वेक्टर को भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि वो माइनस R12 के यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये वाली इक्वेशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो गई है। तो अब हमने देखते हैं कि जो साइन ऑफ चार्जेस हैं वो ऑलवेज हमें यही बताते हैं कि जो हमारे पास फोर्स है वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो मीडियम है वो इंसुलेटर है, मीडियम हमारे पास इंसुलेटर है, तो उसको हम रेफर करते हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो हम देखते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है वो ऑलवेज रिड्यूस करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। जो डाइलेक्ट्रिक है वो रिड्यूस कर देती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक हो गया। तो उसको हम कंपेयर किससे करते हैं, तो उसको हम कंपेयर करते हैं फ्री स्पेस से। तो फ्री स्पेस में हम कंपेयर किस फैक्टर से करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। उसको हम ER से जाहिर करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब रिलेटिव परमिटिविटी के लिहाज से हमारे पास जो कॉलम फोर्स है वो क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये मेरे पास कॉलम फोर्स आ गई है रिलेटिव परमिटिविटी के लिहाज से। जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हर मटेरियल की एक स्पेसिफिक होती है। तो यहाँ पे अगर मैं एयर की देखूँ तो रिलेटिव परमिटिविटी एयर की क्या होगी, वो होती है 1.0006। तो ये हमने पढ़ लिया कॉलम ला। यहाँ पे हमने फोर्स को डिराइव किया है कि ये रिलेटिव परमिटिविटी के लिहाज से, और यहाँ पे जो हमने फोर्स डिराइव की थी ये फ्री स्पेस के लिहाज से है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।